कोशिश तो हम बहुत करते हैं नमाज़ टाइम से पढ़ने की, मगर क्या करें, हमें टाइम ही नहीं मिलता। हमारे घर में इतने सारे काम होते हैं कि हम अपनी नमाज़ को टाइम दे ही नहीं पाते। तो मेरी बहुत सारी बहनों की यही प्रॉब्लम रहती है, जिनकी शादियाँ हो गई हैं या जो कॉलेज जाती हैं और अपने घर को भी मैनेज करती हैं, अपने घर के काम करती हैं, तो उनकी यही कहती हैं कि भाई मैं नमाज़ टाइम से इसलिए नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि मुझे घर के काम बहुत होते हैं, मुझे बच्चों के काम बहुत होते हैं, मुझे ससुराल के काम बहुत होते हैं। बहुत सारी बहनों के साथ में उनके ससुराल वाले साथ में रहते हैं। तो जब एक लड़की मतलब शादी होके जब दूसरे के घर जाती है तो उसको हद से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है दूसरे लोगों का, अपने ससुराल वालों का। इसी वजह से वो बहुत सारे मतलब अपने कामों को पीछे छोड़ती चली जाती है। इतना पीछे छोड़ देती है कि उसको इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि वो सबकी मतलब सबकी फ़िक्र कर रही है सिवाय अपनी। तो फ़िक्र करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप तैयार हो जाएँ, आप अच्छे कपड़े पहनें, आप अपने घर को साफ़ कर लें। आपको अगर अपनी फ़िक्र वाक़ई में ही करनी है तो अपनी नमाज़ की फ़िक्र किया करें। क्योंकि मेरी प्यारी बहन, दुनिया और आखिरत अगर हमें साथ में ठीक करनी है तो हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, है ना? बहुत सारे टाइम हमें कामों में इतना टाइम गुजर जाता है कि हमारी नमाज का टाइम ही निकल जाता है। बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें हैं जिनके शादी हो चुकी है और जिनके छोटे बच्चे हैं, तो वो इतनी परेशान रहती हैं कि हम नमाज किस तरह से टाइम से पढ़ें, या हम अपने कामों को किस तरह मैनेज करें जो हम टाइम से नमाज पढ़ें, टाइम से हमारे घर के काम भी सारे हो जाएं, कोई हमसे नाराज़ भी ना हो, है ना? बहुत सारे टाइम तो मेरी एक सिस्टर हैं, वो अपने मतलब नहाना धोना भी नहीं कर पाती जिस तरह से, क्योंकि करना चाहिए जिस तरह से नहाना धोना के आराम से गुसल करें, पाक हों, इस तरह से वो नहीं कर पाती। क्यों? उनके पास बहुत छोटा बेबी है और उनकी जो सास हैं वो इतनी मतलब इतनी एक्टिव नहीं है जो वो बच्चे को संभाल सकें। तो बेचारी वो नहाने के बीच में ही निकल निकल के उनको बार बार आके देखना पड़ता है अपने बच्चे को, इस वजह से कि कहीं बच्चा गिर ना जाए, कहीं वो अपने चोट ना मार दे। तो जब एक औरत शादी कर लेती है ना, तो समझ लो उसके ऊपर जिम्मेदारियों का एक पूरा, क्या कहा जाए कि पूरी पोटली रख दी जाती है कि तुम्हें हर चीज़ की ज़िम्मेदारी संभालनी ही संभालनी होगी। देखें, ये अल्लाह की तरफ से भी है कि औरत के लिए इम्तिहान थोड़े ज़्यादा रखे गए हैं, उसके सब्र के इम्तिहान बहुत रखे गए हैं, उसकी मेहनत के इम्तिहान बहुत रखे गए हैं, उसकी बर्दाश्त के इम्तहान हद से ज़्यादा रखे गए हैं। जो लड़कियां बर्दाश्त कर लेती हैं ना, मतलब सब्र कर लेती हैं, अल्लाह उनके सब्र को इस तरह से बदल में देता है कि फिर वो हैरान हो जाती हैं कि अल्लाह, मैंने तो इतनी छोटी सी बात पे सब्र करा था, तूने तो मुझे कितना नवाज दिया, है ना? तो मेरी प्यारी बहन, आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा और उसको संभाल के तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना होगा। सबसे पहले आपको पता है कि आपका बच्चा किस टाइम सोता है, किस टाइम वो जागता है, किस टाइम उसका दिल होता है कि वो आपके पास रहे, और किस टाइम वो खेलने में फ्री मतलब होता है, खेलने में बिजी होता है ना? तो आपको अपने कामों को उसी तरह से डिवाइड करना होगा। आपको पता है कि नमाज का टाइम कौन सा है। सुबह ही आपको अपने घर को साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें, आप पूरी रात की जगी हुई होती हैं, आपको सुबह में नींद आ रही होती है, तो जब आप जाग रही होती हैं आपका बच्चा कुछ ना कुछ तो खेल कूद कर ही रहा होता है। तो जब फजर का टाइम होता है तो सुबह के टाइम में आप थोड़ी बहुत घर की साफ़ सफाई कर लिया करें। अगर आपके घर के कपड़े फैले रहे हैं, जैसे कि बच्चों के कपड़े होते हैं फैले हुए होते हैं, हम वॉश करते हैं एवरीडे, तो उन कपड़ों को समेट दिया करें। अगर आपका बेड ठीक होना है तो जब आपका बच्चा उठा हुआ है तो अपने बच्चे को दूसरी कहीं साइड लिटा के अपने बेड को ठीक कर दिया करें। इस तरह से आपका बेड ठीक हो जाएगा, आपके कपड़े जो फैले हुए हैं वो सिमट जाएंगे, है ना? अगर आपका बच्चा सो रहा है और आपको भी बहुत नींद आ रही है तो कोई बात नहीं, आप सो भी सकती हैं, है ना? क्योंकि बहुत सारे टाइम भाई देखें, इंसान ही तो है, कभी ना कभी तो सोएगी। तो इस हिसाब से सोएं कि आपको इतना टाइम मिल जाए कि आपकी थोड़ी बहुत नींद पूरी हो जाए। आपको मालूम होना चाहिए आपका बच्चा किस टाइम पे सोता है, ज़्यादा गहरी नींद किस टाइम पे सोता है। वैसे तो मेरी बहुत सारी बहनें यही सब कुछ करती होंगी, लेकिन मैं थोड़ा ईज़ी करने की वजह से ही बता रही हूँ। अच्छा, जब आपको पता है कि आपकी भाई नींद खुल चुकी है, किसी वजह से आपकी नींद खुल गई है, तो उस टाइम को बर्बाद नहीं करें अपने, मतलब बहुत सारे टाइम यही होता है अफ़सोस मनाने में कि देखो मैं पूरी रात नहीं सो पाई, ये सो रहा है, सुकून से सो रहा है। अब देखें, बच्चा तो सुकून से सोएगा ही, उसे इस बात से मतलब नहीं है कि आप सोई हैं नहीं सोई हैं, और आप भी रो पीट के कुछ कर नहीं लेंगी, क्योंकि भाई देखें, आपको तो माँ बन चुकी है ना, अब आपकी बर्दाश्त का मुकाम हद से ज़्यादा चेक होगा कि आपके अंदर कितनी बर्दाश्त है। तो उस टाइम को वेस्ट करने की बजाय जल्दी से उठा करें। अगर आपका किचन साफ़ होना है तो किचन को साफ़ कर लिया करें, अगर आपके बर्तन पड़े हैं तो बर्तनों को वॉश कर दिया करें। और मेरी प्यारी बहन, अपनी आदत में ये शामिल करें कि एक भी बर्तन हो तो हैंड टू हैंड वॉश करके रख दिया करें। अपने बच्चों की फिटर वगैरह ये सब वॉश कर दिया करें। जब आपका रूम साफ़ हुआ हुआ होगा, किचन साफ़ हुआ होगा, और भी जो बची हुई जगह हैं उनको भी चलते फिरते साफ़ कर दिया करें। देखें, अगर आप चाहेंगी ना तो फैलावा बहुत कम से कम होता चला जाएगा। हर चीज़ को बस जगह पे रखने की आदत डालनी होगी चलते फिरते। बच्चे को अगर आपने गोद में ले रखा है तो चीज़ों को समेट दिया करें। अगर आपके बच्चे के अंदर आदत नहीं है, अभी उसको ये आदत पड़ ही नहीं रही चीज़ों को सही से रखने की, चीज़ें फेंकने की, तो हर बात पे ये कहा करें कि बेटे गलत बात है ना? जब आप बच्चे को बताएंगे कि ये बात गलत है, ये बात सही है, तब बच्चा खुद ब खुद सीखता चला जाएगा, आपकी मर्जी का होता चला जाएगा। अगर हम उसकी गलत बातों पे हंसेंगे और कहेंगे देखो इसने ये करा, देखो इसने वो करा, मतलब उसको इस तरह से दिखाएंगे कि वाह तुमने क्या बढ़िया बात करी है, तब बच्चा सोचेगा अच्छा मैंने अच्छी बात करी है, तो फिर वो और ज़्यादा बदतमीजियाँ करेगा। तो बदतमीजियों को रोकने के लिए आपको अच्छे से संभाल के तमीज़ के साथ में, अच्छे अल्फाजों के साथ में बच्चों को समझाना होगा कि ये बात गलत होती है, नहीं करनी चाहिए। और आपको बच्चे को पहले से ही इंडिकेशन देना स्टार्ट करने होंगे। आपको बच्चों को पहले से ही बताना शुरू करना होगा कि नमाज का टाइम हो रहा है, अजान हो रही है, मम्मी नमाज पढ़ेंगी,
इस तरह से आपके बच्चे को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा ये टाइम मुझे सुकून से बैठना है, मम्मी नमाज़ पढ़ेंगी। तो कोशिश यही करा करें कि अगर आपके बच्चा इतना बड़ा है कि वो वॉकर में हो सकता है तो उसको वॉकर में बिठा लिया करें, या इतना बड़ा बच्चा है कि वो बेड से गिर सकता है तो रूम को बंद करके उसको ज़मीन पे बिठाया करें अपने पास। और अगर वो आपके ऊपर चढ़ भी रहा है तो कोई बात नहीं, नमाज़ को देर हो रही है तो कोई बात नहीं, सजदे में जाके थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, आपको दुगना सवाब मिलेगा इसी बात का कि बच्चे ने आपको हद से ज़्यादा परेशान करा मगर आपने फिर भी अपनी नमाज़ को नहीं छोड़ा। तो अल्लाह आपके साथ में ना बहुत ज़्यादा आसानियाँ कर देगा। आपके बच्चे के दिल में खुद ही अल्लाह डाल देगा कि बच्चे हट जाओ, तुम्हारी माँ को सजदा करना है। तो जब आपके बच्चे को अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलेगी ना तो आपका बच्चा खुद ही हट जाएगा आपके पास से। आपके लिए नमाज़ पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। देखें, हम चाहें तो अपने हर काम के लिए टाइम निकाल सकते हैं। हम चाहते हैं ना, हम जिस काम के लिए चाहते हैं हम उस काम के लिए टाइम निकाल सकते हैं। आपको फ़जर की नमाज़ से शुरू करना होगा, अपने बच्चे को समझाना कि देखो फ़जर का टाइम है बेटे, आप भी नमाज़ पढ़ना, मैं भी नमाज़ पढ़ूंगी, भले ही चाहे आपका बच्चा बहुत ही छोटा क्यों ना हो। कहते हैं सवा महीने के बच्चे के कान में कहना स्टार्ट कर देना चाहिए कि चलो अजान हो रही है, नमाज़ के लिए चलते हैं। जब बच्चा बचपन से ही सुनता चला आता है तो वो जब चलने काबिल हो जाता है ना तो फिर वो नमाज़ के बारे में बात करने लग जाता है, अल्लाह पढ़ूंगा, नमाज़ पढ़ूंगा। जब इस तरह की बातें वो करने लग जाएगा, सीखने लग जाएगा, तो फिर आपको अल्लाह की तरफ से मदद मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और अपने हर काम से पहले अल्लाह से मदद मांगा करें कि अल्लाह पाक मुझे नमाज़ पढ़नी है, मेरे बच्चे को मेरे लिए थोड़ा सारा आसानी देने वाला बना दो। तो अल्लाह मतलब इतनी ज़्यादा आपकी मदद करेगा ना, आपके साथ में इस तरह से फ़रिश्ते लगा देगा कि जाओ उसका बच्चा गिर ना जाए, इस बात का ख्याल रखना, वो इतनी देर नमाज़ पढ़ रही है और वो मेरे हवाले करके गई है अपने बच्चे को। तो अपने हर काम से पहले अपने बच्चे के लिए अल्लाह से कह दिया करें कि अल्लाह मैंने तेरे हवाले किया। तो इस तरह से आपके बच्चे को कोई चोट फेट भी नहीं लगेगी, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और आपका काम भी हो जाएगा। जितनी भी नमाज़ें हैं, पाँचों नमाज़ों से पहले आपने अपने बच्चे को समझाना होगा, बताना होगा कि मम्मी को नमाज़ पढ़नी है, आप बैठ जाना, आप ये करना, आप भी मम्मी के साथ में नमाज़ पढ़ना। देखें, बच्चे बहुत ज़्यादा कॉपी करना चाहते हैं अपने माँ बाप को। जब वो आपको नमाज़ पढ़ते हुए देखेगा ना, उसके लिए भी एक छोटा सा मुसल्ला बिछा दिया करें, छोटी सी चादर बिछा दिया करें कि तुम भी यहाँ नमाज़ पढ़ो, मम्मी भी नमाज़ पढ़ेगी। ठीक है? तो इस तरह से आपके बच्चे के अंदर एक बहुत अच्छी आदत आ जाएगी। इस तरह से आपका बच्चा नेकी के रास्ते पर चला जाएगा। और हम क्या चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे नेक उठें, है ना। आपका नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपने हर काम को करने के लिए शॉर्टकट तलाश करा करें। अगर आपका बच्चा किसी काम में बिजी है ना तो आप उतनी देर में अपने किचन को ठीक कर दिया करें। अगर आपको कपड़े धोने लगाने हैं तो सबसे पहले कपड़े धोने लगाया करें, उसके बाद में किचन ठीक करना स्टार्ट करा करें। एक ही टाइम में आपके दो काम हो जाएंगे, है ना। तो जितनी देर में आपके कपड़े धुलेंगे उतनी देर में आपका किचन भी साफ़ हो जाएगा। मेरी प्यारी अपनी, अगर आप कोशिश करेंगी ना तो सारे काम करना आसान हो जाएंगे। नमाज को वक्त पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम अल्लाह से मदद मांगेंगे ना तो अल्लाह तभी तो हमारी मदद करेगा। अल्लाह चाहता है बार बार कि हम उससे कहें। दुनिया वालों से कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरी प्यारी बहन, अल्लाह से कहने से सारे फ़ायदे हैं। तो अल्लाह से कहा करें कि अल्लाह मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, मेरे लिए आसानी करो, मुझे असर की नमाज़ पढ़नी है, मेरे लिए आसानी करो। तो अल्लाह आसानी कर देगा इंशाल्लाह। आप हर काम टाइम से करेंगी, नमाज भी आपके टाइम से होगी, कुरान भी आपका टाइम से होगा, आपका घर भी साफ़ रहेगा, आपके सारे काम भी सही होंगे। बस आपको कोशिश यही करनी है। अगर आपको खाना बनाना है तो भी आपको यही करना होगा कि आपको देखना होगा आपका बच्चा उस टाइम पे क्या कर रहा है। अगर सब्ज़ी वगैरह आपको कटिंग करनी है तो अपने बच्चे के मतलब अपने बच्चे को अपनी नज़र के सामने रख के इस तरह से काम करना होगा कि आपका बच्चा भी छुरी के इस ऐसी चीज़ों के पास में ना आए और आप वहाँ बैठे बैठे उसकी मतलब सामने रहो, क्योंकि बच्चे ये चाहते हैं कि मेरी माँ मेरे सामने रहे, है ना। बहुत सारे काम तो आपको जब ही करने होंगे जब आपका बच्चा सो रहा होगा। क्योंकि मेरी आंटी का एक छोटा सा बेबी है और मेरी आंटी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी पढ़ती हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ती हैं, यहाँ तक कि वो एतकाफ़ में भी बैठती हैं। और उनका बेटा अभी सिर्फ 3 साल का है। उन्होंने अपने बेटे को नमाज़ पढ़ना ये सब कुछ करना सिखाया है। कंटिन्यू उसके कान में एक ही बात कहती रहती है, नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, हम तो ये बात करेंगे, हम तो वो बात करेंगे। तो वो अब अपनी माँ से इशारे करता है कि चलो नमाज़ का टाइम है, अल्लाह हो गई, नमाज़ पढ़ो। तो जब हम अपने बच्चे के दिमाग में अच्छी अच्छी बातें बिठाते हैं ना तो हमारा बच्चा खुद ब खुद हमारा कहना मानने लग जाता है। और नमाज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नीचे का घर साफ़ हो चुका था, ऊपर का घर साफ़ हो चुका था और हम गए थे शादी में। तो कई जोड़ी कपड़े हमारे गंदे हो गए थे। मतलब जब शादी में जाते हैं तो कपड़ों की तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है। पहने हुए कपड़े मैं इस तरह से नहीं रखती हूँ। तो मैंने जितनी भी शादी में मतलब फंक्शन के कपड़े थे वो सारे वॉश कर दिए थे और जो घर के रेगुलर यूज़ के कपड़े हैं वो मैंने वॉश नहीं करे थे। तो ये मैंने थर्सडे शाम में धोए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े सूख चुके थे तो मैं इनको रख दूँगी इनकी जगह पे। और अभी हमारे घर में कोई बड़ी अलमीरा नहीं है, इस वजह से मैं ये जो बैग होते हैं ना ऑर्गेनाइज़र, इसके अंदर रखती हूँ अपने जितने भी कपड़े हैं ना, शादी में जाने वाले, सर्दी के गर्मी के, इस टाइप के कपड़े मैं इन्हीं में रखती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम चल जाता है। अगर आप लोगों को भी मिले ना इस तरह के ऑर्गेनाइज़र तो ज़रूर मंगाइएगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। और देखें, जब मैं सुबह में काम करना स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं प्लानिंग करती हूँ कि मुझे सबसे पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद में कौन सा काम करना है। इस तरह से मेरा सारा काम टाइम से कंप्लीट हो जाता है। तो मेरी प्यारी अपनी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है। देखें, जब हमारा घर है तो हम सुकून से रहते हैं ना। तो हर चीज़ का एक घर होता है और उस चीज़ को उसके घर में रखने की आदत डालें। खुद को नहीं, अपने घर वालों को भी डालें, है ना।
इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, आप नमाज़ भी टाइम से पढ़ोगे, आपके घर के काम भी हैंड टू हैंड सब के सब साथ-साथ हो जाएँगे। ऐसा नहीं है कि कोई काम रह जाएगा, कोई काम हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम टाइम से हो जाएँगे। और मेरी प्यारी सिस्टर, अगर आप मेरा व्लॉग देखते-देखते यहाँ तक आ चुकी हैं और आपको मेरा व्लॉग थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा। अब मैं करूँगी अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में। अगर ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।